राजनीतिक रूप से जींद जो है हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी मानी जाती है। एक सच्चाई है कि जींद से जो मूवमेंट चलती है वो मूवमेंट पूरे हरियाणा के अंदर धीरे धीरे सारे हरियाणा के अंदर फैलती रही है। किसान आंदोलन जो गेहूं आंदोलन के नाम से फेमस हुआ था, जिसमें खड़ी मंडियों में गेहूं की आग लगाई गई थी, तो उस चौधरी देवीलाल को उसमें कन्वीनर बनाया था। एक संगठित विपक्ष की उस समय नींव पड़ी थी। बाद में मेरे पिताजी बीएलडी में भी जुड़े, चौधरी चरण सिंह से जुड़े रहे, मंत्री भी लगातार बनते रहे, लेकिन जींद हमारा पिछड़ा ही रहा। राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। अब हरियाणा की राजनीति में आज हम बात करेंगे जींद क्षेत्र के बारे में। अब जींद का जब भी कभी नाम आता है, हम अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर बहुत सारे मजाकिया किस्से देखते हैं। अब राजनीति के बहुत सारे धुरंधरों का नाम हम इस धरती से देखते हैं। हरियाणा की राजनीति किस तरह से इस क्षेत्र से बदली, ये भी कई सारे किस्से देखते हैं। अब मेरी उम्र जितनी हुई, मेरी बहुत दिलचस्पी हुई कि मैं जींद के बारे में जानूं, यहाँ की राजनीतिक माटी के बारे में जानूं। अब आज हमें वो तमाम जिज्ञासाओं को शांत कराएंगे चौधरी जो है परमिंद्र ढुल हमारे साथ है। सर बहुत शुक्रिया पहले तो हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। जैसे कि हम आज आपके पास आए हैं यहाँ जुलाना में जींद की राजनीति को समझने में, जिनमें चौधरी दल सिंह का नाम है और भी नेताओं का नाम उसमें शामिल हो सकता है। तो जितना आपने इस क्षेत्र की राजनीति को समझा है वो हमारे दर्शकों के सामने बताएं। और यही से आप ये बताएं कि आप हमारे स्टूडेंट हैं मास्टर जी हैं आज जींद की राजनीति की, और हम सारे आपके स्टूडेंट हैं आज। नहीं, जींद जो है हरियाणा का एक महत्वपूर्ण जिला है, सेंटर है। 1966 के अंदर जब हरियाणा चुनाव अलग हुआ तो जींद जिला बना, और जींद जिले को बनवाने का श्रेय उस समय के जो आईपीएम थे, स्वर्गीय मेरे पिता चौधरी दल सिंह, उस समय उनका ज़्यादा श्रेय जाता है, क्योंकि शायद जींद की बजाय वो जिला कैथल बनना था, लेकिन उन्होंने उनकी नज़दीकी पंडित भगवत दयाल के साथ ज़्यादा थी, तो उन्होंने क्या करके और प्रेशर डाल करके जींद को जिला बनवाया था 66 के अंदर। और राजनीतिक रूप से जींद जो है हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी मानी जाती है। एक सच्चाई है कि जींद से जो मूवमेंट चलती है वो मूवमेंट पूरे हरियाणा के अंदर धीरे धीरे सारे हरियाणा के अंदर फैलती रही है। और यहाँ न्याय की मूवमेंट चलती है, हमेशा हमेशा संघर्षशील इस इलाके के लोग हैं, अन्याय के प्रति संघर्ष करने में जागरूक रहते हैं और अपना पूरी ताकत लगाते हैं। जींद को पहले हम सुनते हैं एक रियासत थी। जींद रियासत थी और इसकी पूरी एक रियासत थी, दादरी तक थी इसकी, संगरूर भी दादरी जींद इसी में था, बड़ी रियासत थी ये। और फिर उसके आगे नेताओं का या फिर हम राजनीति का वो अध्याय किस तरह से शुरू हुआ और कब से? नहीं, जींद का अध्याय तो 1952 से जब चुनाव शुरू हुए, जब ये हमारा जिला पेप्सू का एक हिस्सा था, उस समय एक जिला सब डिवीज़न हुआ करता, संगरूर जिला था हमारा, पेप्सू का हिस्सा था। तो पेप्सू के बारे में भी बताएं सर। पंजाब एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन के नाम से एक पेप्सू बनी थी। उसमें 7 जो ऐसी स्टेट रही इस इलाके की जहाँ संविधान 1950 में लागू नहीं हुआ था, तो यहाँ स्टेट प्रजामंडल हर रियासत में बने। अपने अपने नेताओं ने, जैसे मेरे पिताजी जींद से थे, यानी जय सिंह जी फरीदकोट से थे, सरदार दरबारा सिंह जी नालागढ़ से थे, नहीं से नाभा से थे। अलग अलग रियासतों में अलग अलग नेताओं ने कमान संभाली, जागरूक किया लोगों को, और उनके राजाओं के खिलाफ जो संघर्ष करके उनको परसुएड किया, तो भारत के संविधान में शामिल हुआ। तो 52 के अंदर इस इलाके के अंदर पेप्सू नाम की स्टेट बनी, चुनाव शुरू हुए। तो मुझे ये गर्व भी है और मुझे ये अच्छा भी लगता है कि 1952 के पहले ही चुनाव में मेरे स्वर्गीय पिताजी यहाँ से जींद से विधायक बने थे, और जब तक पेप्सू रही लास्ट तक भी विधायक रहे। और फिर जब हरियाणा ये पंजाब में मर्ज हुआ पेप्सू, तब भी विधायक थे, और अपनी जीवन में वो 7 बार विधायक बने, 5 बार जींद से, 2 बार जुलाना से, 1 बार मंत्री रहे आईपीएम 66 में। और फिर उसके आगे जींद की राजनीति में चौधरी दल सिंह का नाम, बल्कि हरियाणा की राजनीति में भी हम ये कहें कि जब कृषि, चौधरी दल सिंह का नाम इसलिए है कि चौधरी दल सिंह ने 1969 जब 69 के अंदर कांग्रेस 2 फाड़ हुई थी, तो वो ओल्ड कांग्रेस में चले गए थे, और संगठन कांग्रेस नाम था। तो संगठन कांग्रेस के रूप में विपक्ष की जो एक संगठित विपक्ष की भूमिका और नींव जो डली थी हरियाणा में, उस समय डली थी। और वो संगठन कांग्रेस के 1972 का जो चुनाव हुआ, वो संगठन कांग्रेस के इस पे बैनर पे लड़ा गया था, और 12 एमएलए उस समय हरियाणा में बन के आए थे, जबकि एमएलए 91 90 नहीं होते थे, 12 एमएलए बने थे, उनके नेतृत्व में बने थे।
और लेकिन वो दल बदल कानून लागू नहीं था, तो वो जाते रहे। उस समय नींव पड़ी थी ये। तो जींद आंदोलनों की एक भूमि रही है उस समय। जब उसके बाद किसान आंदोलन शुरू हुआ, गेहूं आंदोलन जींद से शुरू हुआ। जींद पे एक संघर्ष समिति बनी जिसके स्वामी इंद्रवेश जी अध्यक्ष बने और बलवंत राय तायल उसके सचिव थे। हमारे पिताजी उसके, क्योंकि उसके ठीक नहीं तो वो इसमें सक्रिय थे, कार्यकारिणी में थे। उस समय सभी लोगों ने मिलकर चौधरी देवीलाल को अपना संयोजक बनाया था। उस समय तक चौधरी देवीलाल 1972 तक वो कांग्रेस के सदस्य थे और हरियाणा के अंदर खादी बोर्ड के चेयरमैन थे। तो उनको इस्तीफा दिल के इस किसान आंदोलन जो गेहूं आंदोलन के नाम से एक फेमस हुआ था, जिसमें खड़ी मंडियों में गेहूं का आग लगाई गई थी, तो उस चौधरी देवीलाल को उसमें कन्वीनर बनाया था। एक संगठित विपक्ष की उस समय नींव पड़ी थी। बाद में मेरे पिताजी बीएलडी में भी जुड़े, चौधरी चरण सिंह से जुड़े रहे और चौधरी चरण सिंह से जुड़े। जब इमरजेंसी हुई तो वो संगठन कांग्रेस के ही एमएलए थे, तो इमरजेंसी में उन्होंने 19 महीने जेल भी काटी। लेकिन इमरजेंसी के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी 77 में और फिर आखिर तक वो कांग्रेस के ही रहे सदस्य। उस समय हरियाणा के जो और भी नेता थे वो भी सब कांग्रेस में ही थे। उस समय तो कांग्रेस में थे। विपक्ष तो बताया हूँ कि भूमिका एक स्वतंत्र आज़ाद पार्टी कहते हैं, आज़ाद जिस तरह अपना अपनी अपनी विपक्ष थी, लेकिन संगठित विपक्ष की भूमिका हरियाणा में नींव पड़ी थी 1969 में। और उस समय उसके बाद तो फिर जैसे जनता पार्टी बनी, विपक्ष की रही, तो उस समय तो देवीलाल की हरियाणा के अंदर भूमिका रही। उन्होंने लोकप्रिय कई काम किए, उस समय भूमिका रही। और 1991 में कांग्रेस सत्ता में आई। उससे पहले 72 के अंदर 1970 के अंदर शायद 72 के अंदर चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर बने थे, लगातार वो चीफ मिनिस्टर रहे, तो 77 तक रहे। उनका भी हरियाणा विकास में बड़ा योगदान रहा। हरियाणा के प्रति उनकी दृष्टिकोण विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था। उसके बाद चौधरी देवीलाल ने संभाला हरियाणा को, काफ़ी लोकप्रिय काम भी किए। उसके बाद फिर कांग्रेस में आई। कांग्रेस में चौधरी भजनलाल ने कई साल राज किया, हरियाणा में एक रहे और जींद के मंत्री भी लगातार बनते रहे, लेकिन जींद हमारा पिछड़ा ही रहा।